नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्षा के बारे में। ये एक बहुत पवित्र समय होता है जो हमारे पूर्वजों यानी एंसेस्टर्स को समर्पित होता है। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी, इसका अर्थ क्या है, इसके महत्व क्या है, कौन से रिचुअल्स किए जाते हैं और कुछ सिंपल उपाय जो आप घर पर कर सकते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और श्रद्धा स्वीकार करते हैं। ये समय होता है अपने पितरों को याद करने, उनके लिए प्रार्थना करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करने का। पितृपक्ष का सबसे बड़ा महत्व यह है कि हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। परिवार के लोग स्वस्थ रहते हैं और उन्नति करते हैं। लेकिन यदि पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो या कोई संस्कार अधूरा रह गया हो तो उसे पितृदोष कहा जाता है। इसके कारण जीवन में रुकावटें आने लगती हैं, जैसे धन की कमी, स्वास्थ्य की समस्या या परिवार में कलह। पितृपक्ष के दौरान किया गया श्राद्ध और दान इन दोषों को दूर करता है और परिवार पर से संकट कम हो जाते हैं। पितृपक्ष के मुख्य अनुष्ठान 3 प्रकार के होते हैं। 1. तर्पण, इसमें जल और तिल अर्पित किए जाते हैं। 2. श्राद्ध, इसमें खीर, पूरी और दाल जैसे पकवान बनाकर ब्राह्मणों, गौ और कौवे को दिया जाता है। 3. दान, भोजन, वस्त्र या धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इन दिनों कुछ कार्य वर्जित भी माने जाते हैं, जैसे नया काम शुरू करना, विवाह या कोई बड़ा उत्सव मनाना। पितृपक्ष केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उपचार का समय है। कई बार हमारे जीवन की कठिनाइयां केवल हमारे कर्मों के कारण नहीं होती, बल्कि हमारे कुल में अधूरे रह गए कर्मों के कारण भी होती हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो यह अधूरे कर्म पूरे हो जाते हैं। इससे परिवार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में नई ऊर्जा और सफलता आती है। ये हमारे पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का समय है और आभार ही सबसे बड़ा उपचार है। यदि आप बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते तो कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। संध्या के समय तिल का दीपक जलाएं और पितरों को याद करके मौन प्रार्थना करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और पूर्वजों का स्मरण करें। किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं और यदि संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये छोटे छोटे कार्य भी गहरी आस्था के साथ किए जाएं तो पितरों को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष कोई डरने का समय नहीं है, ये धन्यवाद और उपचार का समय है। जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं तो वे हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। इस पितृपक्ष में आप भी अपने पूर्वजों को याद करें और उनके लिए कुछ शुभ कार्य करें। आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल मिस्टर